धर्म क्या है? संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? साथ में हम ये भी जानेंगे कि संसार का सबसे महान धर्म कौन सा है, संसार का सबसे शक्तिशाली धर्म कौन सा है, और साथ में ये भी जानेंगे कि संसार में सर्वव्यापी धर्म कौन सा है। दोस्तों, अगर हमें संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्म के बारे में जानना है, संसार के सबसे प्राचीन धर्म के बारे में जानना है, तो हमें कुछ तथ्य पहले जान लेने चाहिए। आज हम सभी धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेंगे कि कौन सा धर्म संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हम जिन धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे उन धर्मों के नाम इस प्रकार हैं: यहूदी धर्म, पारसी धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कम्युनिस्ट धर्म, ईसाई धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म। इन सभी धर्मों के अलावा अगर आप किसी अन्य धर्म के अनुयायी हैं तो आप उस धर्म को भी इस समूह में शामिल कर लीजिएगा। इन सभी धर्मों को इकट्ठा करके हम इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कौन सा धर्म सबसे महान है, संसार का कौन सा धर्म सबसे शक्तिशाली है और संसार का कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है। दोस्तों, धर्म क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि धर्म क्या है। धर्म एक नियम है, एक कायदा है, एक कानून है, एक तौर है, एक तरीका है। उन तौर तरीकों को, उन कायदे कानूनों को, उन नियमों को मानकर आदमी अपना जीवन बेहतर बनाता है। ऐसी अवधारणा धर्म के प्रति की जाती है कि धर्म में कुछ कायदे होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं जिनका पालन आदमी करता है और जीवन में आने वाली दुविधाओं से, परेशानियों से बचते हुए सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। धर्म का यही एक मतलब है कि कुछ ऐसे कायदे कानून जिनका पालन करने से आप अपना जीवन आसानी से गुजारते हैं। आज के दिन ये जो इतने सारे धर्म हैं, इनमें इतने सारे कायदे कानून हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साप्ताहिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पाक्षिक जीवन से जुड़े हुए हैं। ये कायदे कानून हमारे मासिक जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे वार्षिक जीवन से जुड़े हुए हैं और हमारे पूरे जीवन काल से भी जुड़े हुए हैं। कदम कदम पर हमें अपने धर्म के कानूनों का सामना करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है। यही हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। सभी धर्म अपने आप को महान बताते हैं, शक्तिशाली बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो ये दुविधा
काफ़ी पुरानी है कि धर्म सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। अगर तिथियों के आधार पर देखें तो मैं पहले आपको सभी धर्मों की तिथियां बता देता हूं जो आज के दिन इस धरती पर प्रचलित है। यहूदी धर्म लगभग 4000 साल पुराना है। वैदिक धर्म 3800 साल पुराना है। पारसी धर्म 3500 साल पुराना है। कम्युनिस्ट धर्म 2500 साल पुराना है। जैन धर्म 2500 साल पुराना है। बौद्ध धर्म 2500 साल पुराना है। ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म 1600 साल पुराना है। मुस्लिम धर्म 1400 साल पुराना है। सिख धर्म 500 साल पुराना है। दोस्तों, ये तिथियां पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, आजू बाजू में हो सकती हैं, परंतु मेरी जानकारी से जो पुराने से पुराना धर्म है वो 4000 साल पुराना है। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। और जो हमारा धर्म है जिसे आप मानते हो वो तो अनंत काल से चला आ रहा है, उसकी तो तारीख ही नहीं पता, ऐसा भी हमें बताया जाता है। जिन धर्मों की तारीख ही नहीं पता वो सनातन धर्म हो गया जो सदियों से चला आ रहा है। परंतु दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी धर्म प्राचीन नहीं है। ये सारे के सारे धर्म नकल करके बनाए हुए हैं एक अति प्राचीन धर्म से। वो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वही संसार का सबसे महान धर्म है, वह संसार का शक्तिशाली धर्म है। और ये जितने भी धर्म फैले हुए हैं इस धरती पे, कोई कितने हिस्से में फैला हुआ है, कोई कितने हिस्से में फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी पर सभी लोगों में कोई भी धर्म फैला नहीं है, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो सभी लोगों में है। सर्वश्रेष्ठ धर्म को सभी लोग मानते हैं इस धरती पर, जितने भी लोग हैं वो सभी सर्वश्रेष्ठ धर्म को मानते हैं। और उसी सर्वश्रेष्ठ धर्म से इन सभी धर्मों का जन्म हुआ। ये जितने भी आज के दिन हम धर्म देखते हैं ये सारे के सारे उस सर्वश्रेष्ठ धर्म की नकल भर है, आधी अधूरी नकल है, आधे अधूरे धर्म है, मैं ये भी कहना चाहूंगा। दोस्तों, संसार का जो सबसे प्राचीन धर्म है आप उसे भूल चुके हो। पर दोस्तों, भूलने से कुछ नहीं होता। जब आप उसकी परंपराओं का पालन करते हो तो आप अप्रत्यक्ष रूप से सबसे प्राचीन धर्म को मानते भी हो। मैं आपको वैज्ञानिक विश्लेषण करके आज बताऊंगा कि संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। फिलहाल तो हमारे सामने जो धर्म हैं हम उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी धर्म उस प्राचीन धर्म से पैदा हुए हैं। उस प्राचीन धर्म के जो पहले 2 नियम हैं, उन 2 नियमों की नकल संसार के सभी धर्मों ने की है, और वो नकल आधी अधूरी की है। हर एक धर्म ने,
हर धर्म ने संसार के जो सबसे प्राचीन धर्म की नकल की है, विशेषकर जो दो पहले नियम हैं, उन दो पहले नियमों की हर एक धर्म ने नकल की है, और वो आधी अधूरी की है, वो ना कभी पूरी कर भी सकते। वो सबसे पुराने धर्म के दो नियमों की नकल पूरी तरह से कर भी नहीं सकते। कोई भी धर्म इतना शक्तिशाली नहीं है, मैं ये भी बताना चाहूंगा। वे दो प्रमुख नियम कौन से हैं? वे दो प्रमुख नियम दोस्तों हर धर्म में पाए जाते हैं, हर धर्म में, और उन नियमों का पालन करना उस धर्म के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। इसके अलावा भी हर धर्म में सैकड़ों नियम हैं। मैं उन सभी सैकड़ों नियमों की बात नहीं करना चाहता, मैं केवल दो प्रमुख नियमों की आज आपसे बात करूंगा जो हर धर्म में होते हैं। वे दो प्रमुख नियम कौन से हैं जो हर धर्म में पाए जाते हैं और जो नकल करके बनाए हुए हैं संसार के सबसे प्राचीन धर्म की। दोस्तों, संसार में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, इन सभी धर्मों में जो एक प्रमुख नियम होता है, जो पहला प्रमुख नियम मैं आपको बता रहा हूं, संसार के जितने भी धर्म हैं, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कम्युनिस्ट धर्म, वैदिक धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सिख धर्म, और इसके अलावा भी और जो धर्म जिनका नाम मैंने नहीं लिया, उन सभी धर्मों में सबसे प्रमुख नियम क्या होता है? पहला नियम जिसे हम बोलते हैं, ये पहला नियम हर धर्म में पाया जाता है, हर धर्म में। वो पहला नियम मैं आपको बता देता हूं। वो पहला नियम है, हर धर्म की एक शक्ति होती है, एक प्रतीक होता है जो सर्वशक्तिशाली होता है हर धर्म में। आप उसकी स्तुति कीजिए, आप उस शक्ति का स्मरण कीजिए, आप उस शक्ति की उपासना कीजिए, आप उस शक्ति की पूजा अर्चना कीजिए। हाँ दोस्तों, ये पहला नियम है हर धर्म का। हर धर्म में एक शक्ति होती है, कई धर्मों में कई कई शक्तियां होती हैं, परंतु जो सबसे प्रमुख शक्ति होती है, कोई किसी की कोई है, किसी की कोई है। तो जो ये पहला प्रमुख नियम है उसी शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति की आप स्तुति कीजिए, उपासना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, उसके आगे अपना मस्तक झुकाइए, उस शक्ति के आगे। ये एक नियम है हर धर्म के अंदर। एक विशेष शक्ति है उस धर्म में, और उस शक्ति की उपासना आपको रोजाना करनी है। मिनट मिनट में करते रहो, आप उतने बढ़िया आदमी कहलाओगे उस धर्म के। तो ये नियम पहला नियम है हर धर्म का। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हो तो उसके लिए आपका धर्म, ज्यादातर धर्म, मौत से जुड़ा हुआ भय दिखाते हैं। वो बताते हैं अगर आपने इस प्रमुख धर्म को नहीं माना, वो बताते हैं आपने इस प्रमुख नियम को नहीं माना तो आपको कुछ इस तरह की मौत मिलेगी, या मौत के बाद आपके साथ ये होगा। कुछ मौत से जुड़ा हुआ भय दिखाते हैं।
ज़्यादातर धर्मों के अंदर अगर आपने इस पहले नियम का उल्लंघन किया तो आपके साथ क्या होगा? वो सजा मौत से जुड़ी हुई होती है, मौत के भय से जुड़ी हुई होती है। ये हर धर्म कर रहा है, ये काम हर धर्म के पहले नियम में है। ये बात मैं ये भी बताना चाहूंगा। पहला नियम क्या है कि उस धर्म में एक महान शक्ति है, आपको उस शक्ति की आराधना करनी है, उसके आगे मस्तक होना है। रोजाना जितनी बारी आप होगे उसके आगे मस्तक, आप उतने ही बड़ा आदमी कहलाओगे उस धर्म के। अगर आप उस नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको सजा के रूप में दर्दनाक मौत मिलेगी या नरक मिलेगा या कुछ और मौत से जुड़ा हुआ भय आपको बता दिया जाता है और आपसे को बाध्य किया जाता है कि आप उस पहले नियम का पालन करो। ये और बात है, आप उस नियम का पालन नहीं करते। हाँ दोस्तों, सभी धर्मों में, क्योंकि नियम इतने सारे बना दिए गए हैं, आदमी किस किस धर्म का पालन करेगा? जो आदमी इस पहले नियम का उल्लंघन करता है उसे भय दिखाया जाता है मौत से जुड़ा हुआ, और चेतावनी देकर समय पर छोड़ दी जाती है सजा। समय देगा उसे वो सजा। हर धर्म में ये कहानी है दोस्तों, हर धर्म की। जबकि जो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो संसार का प्राचीन धर्म है, उसका पहला नियम भी यही है कि उस धर्म की जो सबसे महान शक्ति है आप उसकी प्रतिक्षण आराधना कीजिए। अगर आप सर्वश्रेष्ठ धर्म के सर्वश्रेष्ठ शक्ति की आराधना नहीं करेंगे तो संसार का प्राचीन धर्म के अनुसार आपको भी मौत मिलेगी, और उसी टाइम मिलेगी दोस्तों। संसार का जो ये प्राचीन धर्म है उसके नियम के अनुसार अगर आपने जिस क्षण भी, जिस दिन भी उस धर्म के सर्वशक्तिशाली शक्ति की आराधना करनी छोड़ दी, उसी दिन आपको मौत मिलेगी। ये मौत का नियम है दोस्तों। संसार के सबसे प्राचीन धर्म का पहला नियम मौत का नियम, कि आदमी को मौत कब आती है? जिस दिन वो उस धर्म के सबसे बड़े देवता की आराधना करना छोड़ देता है, जिस समय वो संसार के सबसे प्राचीन धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता की पूजा करनी छोड़ देता है, आराधना करनी छोड़ देता है, उसको भूल जाता है, जिस क्षण उसी क्षण मौत मिलती है। हाँ दोस्तों, ये नियम है संसार के सबसे प्राचीन धर्म का, जिसकी नकल आज के दिन सभी धर्मों ने कर रखी है। फर्क क्या है प्राचीन धर्म में और बाद के धर्मों में? इस नियम में जो प्राचीन धर्म है दोस्तों, वो चेतावनी नहीं देता मौत की, वो सीधी मौत दे देता है। प्राचीन धर्म उसने बताया हुआ है साफ कि आपकी मौत कब आएगी अपने पहले नियम में। और ये जो बाकी के धर्म है जो आप पिछले 4-5 हजार साल से पैदा हुए हैं, ये खाली मौत की चेतावनी देते हैं बस, वो मौत नहीं देते। और समय पे छोड़ देते हैं और भेदभाव करते हैं। कुछ आदमियों को तो सजा ही नहीं मिल पाती, बच जाते हैं, लंबे समय तक जीते हैं, और जबकि वो उल्लंघन कर रहा होता उस धर्म का पहले ही नियम का, इस देव की आराधना नहीं कर रहा होता।
जबकि जो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है वो चेतावनी पेतावनी कुछ नहीं देता। वो तो सीधा बोलता बेटा तू कर गलती, कोई मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन तूने मेरे देवता की आराधना करनी छोड़ी उसी क्षण तेरे को मौत दी जाएगी, उसी क्षण। कोई दूसरा मौका भी नहीं देगा, बेटा कर तू गलती। सबसे प्राचीन धर्म का पहला नियम तो यही है, जिसकी नकल सभी धर्मों ने कर रखी है, आधी अधूरी। सभी धर्मों में एक दूसरा नियम पाया जाता है। वो दूसरा नियम है, सभी धर्मों का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है, और आपको कहा जाता है कि आप इस प्रतीक को, इस चिन्ह को, इस सिंबल को अपने पास रखिए। जब भी कोई कार्य करो इस सिंबल की, इस प्रतीक की, इस चिन्ह को अपने पास रखिए, इसकी आराधना कीजिए, इसकी स्तुति कीजिए, इसकी उपासना कीजिए। ये नियम हर धर्म में है। आपको हर धर्म में ये नियम देखने को मिलेगा। आप किसी भी धर्म से हो, आपके धर्म का एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। कई धर्मों में तो अनेक चिन्ह है, अनेक प्रतीक है, अनेक सिंबल है। आपको वो सभी चिन्ह, वो प्रतीक अपने पास रखने चाहिए। हर समय, हर विशेष कार्य में करने से पहले आपको उन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनमें उस धर्म की महाशक्ति छुपी हुई है। वो महाशक्ति आपका उद्धार करेगी, ये आपको बताया जाता है। दोस्तों, ये भी नकल की हुई है संसार के सबसे प्राचीन धर्म से। संसार का जो सबसे प्राचीन धर्म है उसमें भी कुछ प्रतीक है, कुछ चिन्ह है, जिन्हें रखना आपके लिए जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ दोस्तों, जो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है उसके जो प्रतीक हैं, अगर आप उन्हें अपने पास नहीं रखोगे तो आपको सजा दी जाएगी। जिस तरह मैंने बताया, अगर आप संसार के सबसे प्राचीन धर्म का पहला नियम नहीं मानते तो आपको सजा मिलती है मौत की। इसी तरह जो संसार का प्राचीन धर्म है उसका जो दूसरा नियम है, अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी, पक्की मिलेगी, और उसी दिन मिलेगी। ये नहीं है कि फिर बाद में मिलेगी ना। और सारे के सारे धर्म आपको छूट दे देंगे, बेटा चल कोई बात नहीं, आज कर दिए ये गलती दोबारा मत कर दिए, और उसे छोड़ देंगे। परंतु जो संसार का प्राचीन धर्म है वो आपको यह छूट नहीं देता, क्योंकि वो सच्चा धर्म है, क्योंकि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि वो संसार का महाशक्तिशाली धर्म है, क्योंकि वो संसार का सबसे महान धर्म है। इसी कारण उसके नियमों की नकल सभी धर्मों ने कर रखी है, आधी अधूरी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, सभी धर्मों ने सबसे प्राचीन धर्म के नियमों की नकल की है, और वो भी आधी अधूरी। दूसरे नियम की भी आधी अधूरी नकल की है। संसार में जो ये धर्म फैले हुए हैं, जिस धर्म को आप मानते हो, अगर उसके सिंबल को आप अपने पास नहीं रखोगे, उस महाशक्ति के प्रतीक
को आप अपने पास नहीं रखोगे, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपका धर्म भी आपको सजा देता है, वो आपका बहिष्कार करता है। अगर आप ज्यादा विरोध करते हो तो वो आपको अपने धर्म से ही बाहर कर देगा। परंतु वो ज्यादातर चेतावनी देके छोड़ देता है, जितने भी धर्म है, भाई अब गलती कर दी है, आगे से मत करिए, इस चिन्ह को अपने पास रख, यही तेरा भला करेगी, यही तेरा उद्धार करेगा, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ सैकड़ों नियम और हैं जिन्हें आपको मानना पड़ता है, परंतु ये जो दो प्रमुख नियम है ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हर धर्म में पाए जाते हैं। हर धर्म में, संसार का कोई भी धर्म ले लेना, आप उठा लेना, और ये एक समान है, थोड़ा बहुत फेर बदल कर रखा है बस सभी धर्मों ने। उनके पास अपना कोई विचार ही नहीं है, नकल कर रखा है उन्होंने ये विचार संसार के सबसे पुराने धर्म से। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप संसार का जो सबसे प्राचीन धर्म है उसके सिंबल को अपने पास नहीं रखेंगे तो प्राचीन धर्म आपको क्या सजा देता है। दोस्तों, वो आपको है ना जानवर बना देता है, मिनट लगाता है, जानवर बन जाते हो आप। वो आपको मानव समाज से तुरंत बाहर कर देता है, तुरंत मिनट एक लगाता है। क्यों? क्योंकि संसार में जो ये मानव संसार फैला हुआ है, उस संसार का निर्माता संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। अगर आप उसके प्रतीक को अपने पास नहीं रखोगे तो वो आपको तुरंत मानव समाज से बाहर कर देगा, जानवरों के समाज में गिर देगा ले जाके। आप जानवर की तरह रहोगे। फिर वो प्रतीक कौन सा है वो मैं अब बताऊंगा। वो धर्म कौन सा है जो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वो धर्म कौन सा है जो संसार का सबसे शक्तिशाली धर्म है। वो धर्म कौन सा है जो संसार का महान धर्म है। ये क्यों है महान, क्यों है शक्तिशाली? वो धर्म कौन सा है जिसकी नकल सारे धर्म कर रहे हैं। दोस्तों, जो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है उसका नाम मैं इस वीडियो में दर्जनों बार ले चुका हूं। उस धर्म का नाम है सर्वश्रेष्ठ धर्म। सर्वश्रेष्ठ का एक अर्थ होता है रतन। आप उसे रतन धर्म भी कह सकते हो। सर्वश्रेष्ठ का एक मतलब होता है जेम्स। आप उसे जेम्स रिलीजन भी कह सकते हो, जेम्सटोन रिलीजन। हाँ दोस्तों, रतन धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म, रतन धर्म संसार का सबसे महान धर्म, रतन धर्म संसार का सबसे शक्तिशाली धर्म, रतन धर्म इस पृथ्वी का सर्वव्यापी धर्म, जिसके नियमों का पालन इस पृथ्वी पर रहने वाला हर आदमी करता है। हर आदमी रतन धर्म के नियमों का पालन करता है। बताया, अगर रतन धर्म के पहले नियम का पालन आदमी नहीं करेगा तो उसी क्षण उसे मिलेगी मौत। अगर आदमी रतन धर्म के दूसरे नियम का पालन नहीं करेगा तो रतन धर्म ने बनाया ये मानव संसार, वो अपने संसार से आपको निकाल के बाहर फेंक देगा, आपको जानवर बना देगा उसी दिन।
जिस दिन आपने रतन धर्म के दूसरे नियम का पालन नहीं किया। आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक पहलुओं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर धर्म के अंदर एक पहला नियम जो होता है, वो नियम ये होता है कि उस धर्म की जो महान शक्ति है, आप उसका स्मरण कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, रोजाना कीजिए, दिन में कई कई बार कीजिए, यहाँ तक कि सोते हुए भी कीजिए हो सके तो। वो आपसे होता नहीं। आप अपने धर्म के इष्ट देव को दिन रात याद कीजिए, ऐसा आपके धर्मगुरु बताते हैं। हर धर्म में ये लिखा हुआ है कि उस धर्म की जो महान शक्ति है, आपको उसका स्मरण करना है। अगर आप उसका स्मरण नहीं करोगे तो आपको मौत का भय दिखाया जाता है अन्य धर्मों में, और रतन धर्म में सीधी मौत दे दी जाती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको भी मौत उसी दिन मिलेगी जिस दिन आप रतन धर्म के इस पहले नियम का उल्लंघन करोगे। रतन धर्म की सबसे महान शक्ति है हीरा, डायमंड, अलमास। आपको हर समय हीरे को याद रखना है, डायमंड को याद रखना है, सोते समय भी। अगर आपने ये गलती कर दी, आप डायमंड का स्मरण करना भूल गए, आप डायमंड को याद करना भूल गए, आप हीरे को जैसे ही भूलोगे उसी क्षण आपको मौत मिलेगी। ये रतन धर्म का मौत का नियम है, पहला नियम है ये रतन धर्म का, जिसे आप हीरा नियम भी कह सकते हो, जिसे आप डायमंड रूल भी कह सकते हो, जिसे आप कार्बन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक लोग हीरे को कार्बन कहते हैं। तो रतन धर्म का जो ये पहला नियम है, इसके खूब सारे नाम हैं। रतन धर्म के भी खूब सारे नाम हैं। उसी तरह जो उसके पहला नियम है, उसके खूब सारे नाम हैं। हीरा नियम, डायमंड रूल, कार्बन प्रिंसिपल, कानून अलमास, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो रतन धर्म के पहले नियम को दिए गए हैं। नियम सिंपल सा है, आप हीरे को याद कीजिए, हर क्षण याद कीजिए, सोते समय भी याद कीजिए, जागते समय भी याद कीजिए, क्षण प्रति क्षण कीजिए। जिस समय, जिस क्षण आप रतन धर्म के इस सबसे महान देवता हीरे की उपासना करनी भूलेंगे, छोड़ेंगे, उसी क्षण आपको सजा मिलेगी, सजाए मौत। इसी नियम की नकल सभी धर्मों ने कर रखी है। परंतु वो आपको सजाए मौत नहीं देते। बाकी धर्म वो चेतावनी देके छोड़ देते हैं, चल भाई नहीं किया स्मरण कोई बात नहीं, परंतु ध्यान रख तेरे साथ मौत ऐसी आएगी या तेरे साथ मौत पे ऐसा होगा तू अगर ये गलती करेगा तो। ढीले ढाले नियम है संसार के सभी धर्मों के। रतन धर्म का कोई भी नियम ढीला नहीं है, स्टिक नियम है, पालन करना पड़ेगा आपको उसके धर्म के नियमों का। मत करो पालन, सजा के लिए तैयार रहो, आपको उसी टाइम सजा मिलेगी। इस कारण आप रतन धर्म के नियम का पालन करते हो। जबकि जिस धर्म को आप मानते हो
उस धर्म के नियमों को अनदेखा कर देते हो, क्योंकि आपके मन में भय ही नहीं है, डर ही नहीं है। रतन धर्म के साथ ऐसा करके दिखाओ आप, वो आपको उसी समय बताएगा। रतन धर्म का ये पहला नियम इतना कठोर है कि आपके शरीर ने इसे आत्मसात कर लिया है। आपकी बुद्धि में, आपके शरीर के अंग अंग में ये नियम रच गया है, बस गया है। हाँ दोस्तों, रतन धर्म का ये पहला नियम कितना सर्वशक्तिशाली है, जो आपके कण कण में बस चुका है। आप जब सोते हो, सोते समय भी इस नियम का पालन करते हो। हीरे को हर समय याद करते हो, डायमंड को हर समय याद करते हो, कार्बन को हर समय याद करते हो, कार्बन का उत्पादन हर समय करते रहते हो। आप और आपका शरीर हर समय हीरे का परमाणु बढ़ाता रहता है। यही उसकी स्तुति है, यही उसकी उपासना है, यही उसकी पूजा है, जो आपका शरीर हर क्षण करता रहता है। हर क्षण आपका शरीर हीरे का परमाणु यानी कि कार्बन बनाता है। आपका शरीर वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और उस ऑक्सीजन के साथ आपके शरीर ने जो कार्बन का परमाणु बनाया है, उस परमाणु को जोड़ के वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ देता है। यानी कि आपका शरीर हर सांस में लाखों बार हीरे को याद करता है, हीरे के परमाणु का निर्माण करता है। जैसे ही आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग ये काम करना बंद करता है, उसी क्षण आपको मौत मिलती है। ये रतन धर्म का पहला नियम है, जिसकी नकल सभी धर्मों ने की है। रतन धर्म की जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है, उस शक्तिशाली शक्ति का नाम है हीरा, डायमंड, अलमास। इसी तरह संसार में जितने भी धर्म हैं, उनमें भी एक महाशक्तिशाली शक्ति है, जिसकी आपको पूजा करनी होती है, जिसकी आपको स्तुति करनी होती है, जिसकी आपको उपासना करनी होती है। और जितनी बारी कर लो कम है, ये कहा जाता है। ये पहला नियम है हर एक धर्म का। ये पूरी की पूरी नकल कर रखी है हर धर्म ने रतन धर्म के पहले नियम से। रतन धर्म में सीधी मौत दी जाती है। अन्य धर्मों में इतनी ताकत नहीं है वो आपको मौत दे दें। हाँ, वो आपको मौत का भय जरूर दिखा देते हैं बस, क्योंकि वे आधे अधूरे हैं। कोई भी धर्म पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। वो सजा क्या देगा आपको? रतन धर्म अधूरा नहीं है, वो संपूर्ण धर्म है। आप उसके नियमों की अवहेलना करोगे तो आपको सजा मिलेगी, उसी टाइम मिलेगी। दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। सभी धर्म आदमी को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सभी धर्म आदमी को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सांस लेना।
और जरूरतें तो बाद में आती हैं। जीवन जीने के लिए जो सबसे पहला नियम है, उसी नियम पे रतन धर्म का पहला नियम बना हुआ है। जबकि जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, उस पर किसी भी धर्म ने कोई भी नियम नहीं बना रखा। देखो गजब की बात। और वो दावा करते हैं कि हम आपका जीवन बेहतर कैसे जीना है ये बताएंगे, जबकि बाकी धर्म ये दावा करते हैं कि आपको बेहतर जीवन कैसे जीना है ये हम आपको बताएंगे। और जो जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, संसार के सभी धर्म उस पर मौन है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये रतन धर्म का तो नाम हमने पहली बार सुना है। रतन धर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। भाई आप मत मानो रतन धर्म को। कौन कह रहा है आप मानो? इसके नियमों का भी तो उल्लंघन करके दिखाओ फिर एक बार। जो अपने आप को नास्तिक कहता मैं किसी को नहीं मानता, मैं उसे चैलेंज करता हूं। भाई तू रतन धर्म को मानता है क्योंकि तू रतन धर्म के नियमों का पालन करता है। अगर तेरे में दम है तो इस पहले नियम को तोड़ के बता। अपने शरीर को बोल कि कार्बन मत बना, हीरे का परमाणु मत बना, मत कर स्तुति हीरे की, मत कर उपासना हीरे की। मैं उस नास्तिक को भी ये चैलेंज देता हूं। वो कहने को कहता है मैं नास्तिक हूं, मैं किसी को नहीं मानता। अरे तेरे अंदर तेरा शरीर, तेरा मस्तिष्क, तेरा तन हीरे की उपासना करता है और तू अपने आप को नास्तिक कहता है। दोस्तों, ये जो संसार का सबसे प्राचीन धर्म रतन धर्म है, ये संसार का सबसे वैज्ञानिक धर्म भी है, क्योंकि इसके नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरे उतरते हैं। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे, वो भी वैज्ञानिक तौर पर खरा है 100%। दोस्तों, सभी धर्मों में चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, जिनको आपको अपने पास रखना होता है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो सारे धर्म इकट्ठे कर दिए हैं। दोस्तों, सभी धर्मों में एक दूसरा नियम जो है पाया जाता है। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, यहूदी धर्म हो सकता है, पारसी धर्म हो सकता है, वैदिक धर्म हो सकता है, जैन धर्म हो सकता है, बौद्ध धर्म हो सकता है, ईसाई धर्म हो सकता है, हिंदू धर्म हो सकता है, मुस्लिम धर्म हो सकता है, सिख धर्म हो सकता है, या इसके अलावा अन्य कोई और धर्म आपका धर्म हो सकता है। आपके धर्म में कुछ चिन्ह है, कुछ सिंबल है, कुछ प्रतीक है, जिनके बारे में आपसे कहा जाता है कि आप इन्हें अपने पास रखिए। हर छोटे बड़े आयोजन में इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनके अंदर हमारे धर्म की महान शक्ति का वास है। हमारे धर्म की महान शक्ति की अगर आपको कृपा पानी है तो आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, इन सिंबलों का प्रयोग करना पड़ेगा, इन प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नियम हर धर्म में है जो प्रमुखता से बताया जाता है।
इसी कारण ये हर धर्म का दूसरा नियम है। यह भी नकल किया हुआ है रतन धर्म से। यह भी नकल तो किया गया है हर धर्म द्वारा, पर हर धर्म ने इसकी नकल आधी अधूरी की है। मैं आपको यह भी बता रहा हूं। तो दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए रतन धर्म के सिंबल कौन से हैं। ये सिंबल जाने पहचाने हैं। इनका नाम है हीरे जवाहरात, रतन, उपरतन, नवरतन, महारतन। हाँ साक्षात शक्तियां हैं ये। रतन जगत ढकोसलेबाजी नहीं करता आपके साथ कि इसके अंदर हमारी शक्ति छुपी हुई है। वो तो डायरेक्ट शक्ति आपके हाथ में दे रहा है, कह रहा है ये पकड़ इस शक्ति को, यही है शक्ति, यही है देवता, इसी की उपासना कर, बस उसी का इस्तेमाल कर, उससे जुड़े हुए नियम को इस्तेमाल कर और कुछ मत कर। क्या होएगा इससे? इससे क्या होगा? जब आप रतन जगत की शक्तियों को अपने पास रखते हो तो क्या होगा? होना क्या है भाई? मानव संसार का निर्माण होता है। और क्या होता है? ये इस धरती पे जितना भी मानव संसार है, ये किसने बनाया? ये रतन धर्म की दूसरी शक्ति ने बनाया। ये रतन धर्म के दूसरे नियम ने बनाया। इस धरती पे 3 संसार हैं। पहला खनिज जगत, दूसरा वनस्पति जगत, तीसरा जीव जगत। परंतु इसके अलावा दोस्तों इस धरती पे चौथा संसार भी है, जिसे आप मानव संसार कहते हो। ये कुछ अलग है, सबसे अलग है मानव संसार। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आपके इर्द गिर्द देखो कितनी सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। आप नजर उठा के देखो, मेरी वीडियो से नजर हटाओ, देखो आपके इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें हैं। इन चीजों को कुदरत नहीं बनाती। प्रकृति में ये चीजें नहीं पाई जाती। ये चीजें बनाई जाती हैं रत्नों की शक्तियों का प्रयोग करके। ये जो मानव संसार बना हुआ है, ये रत्नों की शक्तियों का प्रयोग करके बना हुआ है। वे शक्तियां तो खूब सारी हैं, उनका जिक्र हम नहीं करेंगे। हम एक मुख्य शक्ति का जिक्र करेंगे, जिसे अपने पास रखना हर मानव का फर्ज है। जो मानव रतन धर्म की इस शक्ति को अपने पास नहीं रखता, तो उसको सजा के रूप में जानवर बना दिया जाता है। उसे वापस जानवर योनि में भेज दिया जाता है उसी दिन। जिस दिन वो आदमी रतन धर्म की इस शक्ति का उपयोग करना बंद कर देता है, उस सिंबल का, उस चिन्ह का प्रयोग करना बंद कर देता है। दोस्तों, रतन धर्म का जो दूसरा नियम है, वो नियम सिंपल सा है। रतन धर्म में काफी सारे सिंबल है, उसमें से एक सिंबल का नाम है चकमक, फ्लिंट। ये एक रतन है, उपरतन की श्रेणी का रतन है, और ये रतन हर आदमी को अपने पास रखना पड़ता है। इस रतन में कौन सी शक्ति है, ये आपको मैं बता देता हूं।
इस रतन के अंदर शक्ति है आग जलाने की। आपके घर में जो लाइटर है, आपके इर्द गिर्द जो माचिस है, उस माचिस की तिल्ली पर यह रतन पाउडर के रूप में जड़ा हुआ है। आपके लाइटर के अंदर, आपकी रसोई के लाइटर के अंदर भी ये रतन लगा हुआ है, जिस पर आप चोट करते हो और अग्नि उत्पन्न करते हो। दोस्तों, ये रतन जगत का दूसरा नियम है। अगर आप रतन जगत की इस दूसरी शक्ति को अपने पास नहीं रखोगे तो आपको कच्चा खाना खाना पड़ेगा, जानवरों की तरह। हाँ दोस्तों, आदमी में और जानवर में बस यही एक फर्क है। आदमी आग जलाना जानता है और जानवर आग जलाना नहीं जानता। बस फर्क तो काफी सारे हैं। सबसे पहला और मौलिक फर्क यही है कि आदमी नाम के जीव के पास आग जलाने की शक्ति है और अन्य जीवों के पास आग जलाने की शक्ति नहीं है। इसी आग जलाने की शक्ति से आपने काफी सारी वस्तुओं का निर्माण कर लिया है जो हमारी इस धरती पर पाई नहीं जाती, आपके घर में पाई जाती हैं। देख लीजिए, आपके घर के अंदर कितनी सारी वस्तुएं हैं जिनको बनाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। बिना अग्नि के ये वस्तुएं बन ही नहीं सकती। ये जो आपका मानव संसार है, इस मानव संसार को रतन धर्म की शक्ति ने बनाया है, जिसका नाम फ्लिंट है, चकमक है, फायर स्टोन है, लोड स्टोन है। ये इसके कुछ नाम हैं इस शक्ति के। हर आदमी के लिए जरूरी है इस सिंबल को, इस चिन्ह को अपने पास रखे। अगर नहीं रखेगा तो सजा है, बन जा बेटा जानवर वापिस, कच्चा खाना खा, जानवरों की तरह रह। सजा ये है। तो दोस्तों, ये रतन धर्म की दूसरी शक्ति, दूसरा नियम, सेकंड प्रिंसिपल संसार के हर धर्म ने अपनाया है। हर धर्म ने अपना कोई चिन्ह बनाया है और आपको बताया है कि इसके अंदर एक महान शक्ति छुपी हुई है। इसकी पूजा कर, आराधना कर, इसका स्मरण कर, इसका इस्तेमाल कर, इससे तेरा जीवन बेहतर होगा, ये भी कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको वो विद्रोही साबित कर देते हैं और कुछ समय बाद आपको अपने धर्म से निकाल देते हैं। बस आप जाके दूसरे धर्म में शामिल हो जाते हो। बस आपके धर्म के पास बस इतनी पावर है, पर रतन धर्म के पास सुपर पावर है। आपको उसके नियम मानने पड़ेंगे। अगर आप उसके नियम नहीं मानोगे तो आपको सजा मिलेगी, बिना किसी नागा के, बिना किसी देरी के। जबकि आपका धर्म जो है हाल फिलहाल में, वो आपको छूट दे देता है, बेटा कोई बात नहीं, चला आगे से गलती मत करिए। क्यों? क्योंकि वो अपने नियमों को लागू करवा ही नहीं सकता। आपके धर्म में इतनी शक्ति ही नहीं है। रतन धर्म में इतनी शक्ति है, वो अपने नियमों को लागू करवाता है। आप करते हो, बच नहीं सकते। दोस्तों, इन्हीं दो नियमों से आप हर एक धर्म को
आंक सकते हो, जांच सकते हो, उसकी पड़ताल कर सकते हो कि कौन धर्म कितने पानी में है। इसके अलावा भी दोस्तों रतन धर्म की काफी सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम हीरे जवाहरात के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। रतन धर्म और रतन धर्म की शक्तियां कितनी शक्तिशाली हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो। दोस्तों रतन धर्म की शक्तियों को हर एक धर्म ने अपने धर्म कर्म कांडों में जगह दी है। हर धर्म ने, कोई भी धर्म रतन धर्म की शक्तियों का विरोध नहीं करता। हर धर्म का जन्मदाता रतन धर्म है। क्या कोई अपने बाप की अवहेलना करेगा? किसी धर्म में इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों। हर धर्म में रत्नों को एक विशेष सम्मान दिया हुआ है, क्योंकि वो उस धर्म का पूर्वज है, उस धर्म का जन्मदाता है। संसार का कोई भी धर्म उठा लेना दोस्तों, कोई भी, उनके देवता अलग हैं सब धर्म के, सब धर्म की शक्तियां अलग हैं। एक धर्म की शक्ति जरूरी नहीं दूसरे धर्म का आदमी माने। आपके धर्म में जो शक्ति है वो दूसरे धर्म का आदमी नहीं मानता, परंतु रत्नों के साथ ऐसा नहीं है। रतन जितने महत्वपूर्ण आपके धर्म में है उतने ही महत्वपूर्ण दूसरे धर्म में है। क्यों? क्योंकि सभी धर्मों का जन्मदाता है रतन धर्म। रतन धर्म के नियमों को सभी धर्मों ने चुराया है और आधा अधूरा चुराया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जितने भी धर्म है सारे के सारे रतन धर्म के आगे अधूरे हैं। सारे के सारे धर्म पूरी पृथ्वी पे नहीं फैले हुए हैं, उनके नियमों को हर आदमी नहीं मानता, परंतु रतन धर्म के इन दो नियमों को संसार का हर आदमी मानता है। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आप अंदाजा लगा लेना। सबसे महान धर्म कौन सा है? आप अंदाजा लगा लेना। सबसे शक्तिशाली धर्म कौन सा है? आप अंदाजा लगा लेना। और सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? यह भी अंदाजा लगा लेना। फिलहाल तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर किसी अन्य विषय पर आपकी दुविधाओं का समाधान करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।